हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 को पूरा अच्छे से सॉल्व कर लिया है और आज हम करेंगे लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस। ठीक है, इन अर्लियर क्लासेस आपने पहले की क्लासेस में वी हैव लर्न दैट वी यूज़ सेंटीमीटर एज अ यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, जब हमने स्केल वाला किया था ना, तो उसमें भी हमने देखा था कि स्केल से हम स्केल में जो 15 सेंटीमीटर्स तक होते हैं ना, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर अप टू 15 सेंटीमीटर, तो उससे हम क्या मेज़र करते हैं, लेंथ मेज़र करते हैं। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ पेंसिल, एक पेंसिल ये इसकी लेंथ कितनी है, ये लंबाई इसकी मेज़र करने के लिए, या द विड्थ ऑफ बुक, अपने बुक की जो चौड़ाई है यानी कि विड्थ है वो मेज़र करने के लिए वी यूज़ सेंटीमीटर्स। हम किसका यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर्स का। आर रूलर हैज़ मार्क्स ऑन ईच सेंटीमीटर, हमारे रूलर में 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर सारा मार्क होता है। ठीक है, तो फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ पेंसिल हाउ एवर वी फाइंड सेंटीमीटर टू बिग। अब जैसे ये थिकनेस मतलब मोटाई, जैसे ये है ना, तो ये इसकी मोटाई है इतना। ठीक है, ये इतना, तो ये इतना मेज़र करने के लिए ये 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम हो सकता है ना। तो ये थिकनेस इसकी मेज़र करने के लिए सेंटीमीटर एक थोड़ी बड़ी यूनिट हो गई, मतलब अब हमें सेंटीमीटर से भी छोटी यूनिट चाहिए। ठीक है, वी यूज़ मिलीमीटर टू शो द थिकनेस ऑफ पेंसिल। पेंसिल की जो मोटाई है, लंबाई तो आराम से बता देंगे, लेकिन ये जो मोटाई है, मोटाई को बताने के लिए हमें क्या चाहिए, मिलीमीटर में हम उसकी चौड़ाई को या मोटाई को बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसको हम स्केल की ही हेल्प से देखेंगे। जैसे ये हमारा रूलर या फिर स्केल है, तो यहाँ पर लिखा है 0 सेंटीमीटर। अब इस 0 सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर वाली लाइनें देखिए, 0 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और ये अप टू कहाँ तक जाएगा, 15 सेंटीमीटर तक। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 0 से 1 के बीच में भी ये छोटे छोटे मार्क किए गए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जहाँ पर 10 आना चाहिए था, 10, वहाँ पर 1 सेंटीमीटर हो गया है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे वाले हमें दिख रहे हैं ये हमारे मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, ये है 0 मिलीमीटर जो कि 0 सेंटीमीटर है, और उसके बाद जो 1 आ रहा है 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर अप टू 9 मिलीमीटर। और जैसे ही ये 10 मिलीमीटर हो जाएगा, 10 मिलीमीटर जब आपस में मिल जाएंगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 10 मिलीमीटर है, तो ये पूरा एक एक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब 10 मिलीमीटर आपस में मिलेंगे तब वो किसके बराबर बनेगा, 1 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। टू मेज़र द लेंथ ऑफ क्लासरूम और द स्कूल बिल्डिंग। हम अब अपना अगर हमें क्या मेज़र करना हो, अपनी क्लासरूम की लेंथ, जिस क्लास में आप बैठते हैं स्कूल में, अगर उसकी लेंथ आपने मेज़र करनी है, स्कूल बिल्डिंग बड़ी होती है ना, स्कूल की बिल्डिंग, अगर उसे मेज़र करना है तो वी शैल फाइंड सेंटीमीटर टू स्मॉल। अब इसके लिए सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाएगा, आपका रूम ही है, आप उस रूम में से स्केल लेकर के थोड़ी ना बैठेंगे कितने सेंटीमीटर आ रहा है, उसके लिए ये जो स्केल है वो बहुत छोटा है फिर। ठीक है, सेंटीमीटर एक बहुत छोटी यूनिट है, तो वी यूज़ मीटर फॉर द पर्पज़। ठीक है, अब उसको मेज़र करने के लिए हमें क्या चाहिए, अब हमें मीटर चाहिए। मतलब आप देख पा रहे होंगे कि ये हमको कहाँ तक ले जाना चाह रहा है एट लास्ट, कि हम अलग अलग, मतलब हम कंडीशन वाइज यूज़ करेंगे, कहाँ पर हमें मिलीमीटर यूज़ करना है, कहाँ पर हमें सेंटीमीटर यूज़ करना है, कहाँ पर हमें मीटर का यूज़ करना है। ठीक है, तो अब मीटर क्या होता है, देखिए जैसे ये छोटे छोटे सेंटीमीटर बने हैं ना, 1 सेंटीमीटर 2 3 4, जब ऐसे छोटे छोटे 100 हो जाएंगे, ये तो सिर्फ 15 है, अब ऐसे लगाइए जब ऐसे 100 हो जाएंगे ना, टोटल 15 15 15 को जोड़ते जाएंगे हम, और जहाँ पर 100 आ जाएगा ना, 100 100 सेंटीमीटर जहाँ पर हो जाएंगे,
तब जाके वो किसके बराबर बनेगा, 1 मीटर के बराबर बनता है। ठीक है। Even meter is too small when we have to state distances between cities, say दिल्ली एंड मुंबई, चेन्नई एंड कलकत्ता। ठीक है, तो अगर अब मीटर में हम नहीं नापेंगे, अगर हमें दो स्टेट्स के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करना हो, अब दिल्ली से कलकत्ता तक का हम मीटर में तो नहीं बता सकते ना कितना मीटर है। मीटर छोटी क्वांटिटी, मतलब बताइए कि 15 ये है तो 100 कितना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 15 सेंटीमीटर इतना हो चुका है, इतना तो 100 कितना बड़ा हो जाएगा। ठीक है। जो जो हमारी मम्मी लोगों की जो साड़ी होती है ना, तो साड़ी का जो पल्ला होता है, तो उस पल्ले की जो विड्थ होती है, ठीक है, तो साड़ी के पल्ले की जो विड्थ होती है उसे लगभग वो 1 मीटर ही होती है। ठीक है, वो 1 मीटर के इक्वल होती है। तो लगाइए वो उस डिस्टेंस से हम टू स्टेट्स के बीच की दूरी को काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए अब हमें बिग क्वांटिटी या बिग यूनिट चाहिए, जिसको हम कहते हैं वी नीड किलोमीटर्स। अब उसको हम किलोमीटर कहते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा कि अब कहीं पर गाड़ी में अगर सफ़र कर रहे हो तो उसमें लिखा रहता है ऊपर बोर्ड में कि आपका जो दिल्ली इतना किलोमीटर है अभी। ठीक है, तो वो सारे किलोमीटर्स में ही रहते हैं। जो बड़े बड़े डिस्टेंसेस होती हैं उसको मीटर में मेज़र नहीं किया जाता है। ठीक है, और 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर्स के बराबर होता है। ठीक है, एक साड़ी का जो पल्लू होता है वो 1 मीटर होता है लगभग। ऐसे 1000 इकट्ठे कर लिए जाएं और उनको ऐसे 1 बाई 1, जैसे ये एक साड़ी होगी लंबी सी, ऐसे लगाया, फिर एक और लगाया, फिर एक और लगाया, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर के बराबर होते हैं। ठीक है, ये जो पल्लू होते हैं, तो ऐसे जब 1000 पल्लू लगाए जाएंगे ना, तो जो ये पूरी डिस्टेंस बनेगी वो हमारी 1 किलोमीटर के बराबर होती है। यानी कि जो किलोमीटर होती है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये यहाँ ये हो गया। अब यहाँ पर हमारा मीटर वाला जो डिस्टेंस हमने कवर करना है, डिस्टेंस जिससे हम मेज़र करते हैं, वो यूनिट्स हो गई हैं। अब हम देखिए, वी गो टू मार्केट टू बाई राइस और वीट। अगर हम मार्केट में गेहूँ या चावल लेने के लिए जाएं, वी बाई इट इन किलोग्राम। अब हम ऐसा तो नहीं बोलते ना 1 मीटर दे दीजिए, उसको किससे मेज़र किया जाता है, किलोग्राम। ठीक है, but items like ginger or chilies which we do not need to large quantities, we buy in grams। अब जैसे जिंजर है तो उसको हम किलो केजी में नहीं लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ी ही क्वांटिटी से हो जाता है, तो वो कम क्वांटिटी में चाहिए, तो उसके लिए हम ग्राम में लेते हैं। 10 ग्राम चिली दे दीजिए, 100 ग्राम चिलीज़ दे दीजिए। ठीक है, तो ये इसमें फिर जिंजर चिली और अदर भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिनको हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेते हैं, उनको हम फिर ग्राम में मेज़र करेंगे। ठीक है, मतलब छोटी क्वांटिटी होती है। तो देखिए 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम्स के बराबर होता है। ये अभी लर्न नहीं करना, ये लर्न नहीं करना है अभी, ये सारा लर्न हो जाएगा एक ही टेबल से। बस अभी हम थोड़ा सा बेसिक तैयार कर रहे हैं कि हम अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्या समझाया जा रहा है। और लेकिन हैव यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया है कि द वेट ऑफ मेडिसिन टेबलेट, जो छोटी सी मेडिसिन टेबलेट होती है उसका वेट अब ग्राम में तो नहीं होगा ना, ग्राम में वो बहुत छोटी, तो इट इज़ वेरी स्मॉल, इट इज़ इन मिलीग्राम्स, वो mg की होती है। ठीक है, सुना भी होगा आपने 2 mg का कैप्सूल, 3 mg का, 5 का, जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वो 500 mg के बोलते हैं। 500 mg का कैप्सूल बहुत हाई कैप्सूल है, बहुत ज़्यादा हैवी है। मतलब ये फिर किस में आते हैं, मिलीग्राम्स में आते हैं। ठीक है, जो कैप्सूल का वेट होता है, तो 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के इक्वल होता है ऐसे। लेकिन ये लर्न नहीं करना, अभी सिर्फ समझना है। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ बकेट, एक जो बकेट होती है उसकी कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी मतलब वो बकेट अपने अंदर कितनी क्वांटिटी को स्टोर करके रख सकती है। फॉर होल्डिंग वाटर, पानी के लिए वो बकेट की कैपेसिटी क्या है। इट इज़ यूजुअली हम क्या कहेंगे, 20 लीटर की बाल्टी है। ठीक है, और 20 kg जो हम बोलते हैं वो गलत है। ठीक है, केजी में जो लिक्विड क्वांटिटी होती है, ठीक है, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया,
तो जो लिक्विड क्वांटिटी होती हैं उनको हम ग्राम में या फिर केजी में इसमें नहीं कहेंगे, हमें उन्हें लीटर में, ठीक है, किलोग्राम या ग्राम इनमें मेजर नहीं करेंगे, उनको हम लीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। कैपेसिटी इज़ गिवन इन लीटर्स बट समटाइम्स वी नीड अ स्मॉलर यूनिट, जैसे हमें छोटी यूनिट चाहिए होती है तो उसके लिए हम मिलीलीटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, इतना मिलीलीटर। अब बॉटल ऑफ हेयर ऑयल, अब जो बालों में लगाने वाला तेल है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता। क्लिनजिंग लिक्विड, जो धोने के लिए कोई लिक्विड यूज़ होता है आजकल, जैसे तो जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है, तो इसमें हैव लेवल विच गिव द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इनसाइड इट मिलीलीटर्स। ये कम कम जो छोटी कम कम क्वांटिटी होती है वो मिलीलीटर में होता है, ठीक है। तो सेम सेम ऐसे ही जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम थे, एक लीटर में ऐसे ही 1000 मिलीलीटर भी होते हैं, ठीक है। नोट दैट इन ऑल दीज यूनिट्स, जितनी भी यूनिट हमने पढ़ी, चाहे वो लीटर वाली हो, चाहे ग्राम वाली हो, चाहे मीटर वाली हो, तो वी हैव सम वर्ड्स कॉमन लाइक किलो, मिली एंड सेंटी, ठीक है। इसमें हमने कुछ तो कॉमन पढ़ा, वो क्या था, किलो, मिली और सेंटी, ठीक है। आगे से भले ही ग्राम, लीटर, मीटर ये अलग अलग लगा, लेकिन तीनों में ही कॉमन था किलो, मिली और सेंटी। यू शुड रिमेंबर दैट अमंग दीज, इन तीनों में से जो किलो इज़ ग्रेटेस्ट, मिली इज़ द स्मॉलेस्ट, ठीक है। किलो इन तीनों में सबसे बड़ा होता है, मिली जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है। किलो शोज 1000 टाइम्स ग्रेटर, जो किलो होता है वो क्या दिखाता है, 1000 टाइम्स बड़ा किसी क्वांटिटी को, और मिली शोज 1000 टाइम्स स्मॉलर, ये 1000 टाइम स्मॉलर दिखाता है, ठीक है। तो ये भी हम कर लेंगे, लेकिन इसको इसको अब हम करते हैं टेबल। टेबल हम बना लेंगे पहले। तो टेबल में सबसे नीचे हमारा आएगा मिलीमीटर, मिलीमीटर। इसके एक ऊपर आएगा सेंटीमीटर। ये समझते हुए चलते हैं, हमने स्केल की हेल्प से देखा था कि जब मिलीमीटर आपस में मिलते हैं ना, और वो मिलीमीटर अप टू 10, अगर ये 10 मिलीमीटर एक होते हैं ना, तब जाकर वो किसके बराबर होते हैं, 1 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, 10 मिलीमीटर, मतलब अगर 1 मिलीमीटर को मैं 10 टाइम्स कर दूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या आंसर आएगा उसका, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको इरेज करके, नहीं ठीक है, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यही बना लेते हैं ऐसा ही। अब ये फिर बना सेंटीमीटर 10 गुना करके, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 10 करके। इसको जब हमने मिलीमीटर को 1 से, ठीक है, 1 मिलीमीटर को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो वो 1 सेंटीमीटर हो गया। अब सेंटीमीटर के बाद आता है डेसी, डेसीमीटर। ये डेसीमीटर और अभी जो आएंगे डेका, हेक्टो, ये थोड़े से कम आते हैं, लेकिन एक दो जगह पर देखने को मिलते हैं, और टेबल की हेल्प से सीखेंगे तो सारी एक साथ कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो सेंटीमीटर के बाद आता है डेसीमीटर। इसी की तरह, बिल्कुल इसकी तरह, जब 10 सेंटीमीटर आपस में, जैसे स्केल होती है ना, स्केल 15 की होती है, टोटल 15 सेंटीमीटर्स की होती है, उसमें से जो 10 सेंटीमीटर तक का होता है वो 1 डेसीमीटर के बराबर होता है। तो अगर हम इसका 1 सेंटीमीटर का अगर हम मल्टीप्लाई बाई 10 करें तो हमें क्या मिलेगा, डेसीमीटर। इस तरफ हम लिख देंगे 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। इसको समझते हुए चलेंगे कैसे कैसे ऊपर के स्टेप्स में बढ़ रहे हैं। अब डेसीमीटर के बाद आता है, ये होता है स्टैंडर्ड मीटर, ठीक है। ये अब हमारा आया मीटर। और ये कब आता है, जब हम डेसीमीटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर 1 डेसीमीटर है हमारे पास, उसको अगर हम 10 गुना कर देंगे, 10 टाइम्स उसका कर देंगे, तो जो क्वांटिटी हमें मिलेगी वो 1 मीटर के इक्वल होगी, ठीक है। और यहाँ हम लिख देंगे 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। मीटर के 3 नीचे होते हैं, ऐसे ही अब 3 ऊपर होते हैं। ऊपर क्या क्या होते हैं,
डेकामीटर एक बार लिख लेते हैं, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, और लास्ट जो सबसे बड़ा होता है वो होता है किलोमीटर। ठीक है, और यही सीरीज़ चलेगी। जब मीटर, 1 मीटर को मैं मल्टीप्लाई बाई 10 करूँगी तो वो 1 डेकामीटर हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 10 और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 10। कहाँ से सीरीज़ शुरू हुई थी? मिलीमीटर, जो कि हम समझते हैं, हमने स्केल में देखा है। ठीक है, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। ये हमारे पास स्केल है, तो यहाँ लिखा है 0 सेंटीमीटर, और ये जो 1 2 3 4 ये हम जानते हैं ये सेंटीमीटर्स में है। ठीक है, ये जो सेंटीमीटर्स में है, लेकिन 0 से 1 के बीच में अगर हम एक काउंट करेंगे तो 0, फिर ये 5 में आता है, फिर ये 6 7 8 9, और जहाँ पर ये बड़ी वाली लाइन है 1 की, वो 10 मिलीमीटर के बराबर है। ठीक है, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, अप टू 10 मिलीमीटर, और 10 मिलीमीटर जहाँ पर है वहाँ पर लिखा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। ऐसे ही जब हम ये 10 मिलीमीटर एक कर लेंगे, ये इतना, तो ये 10 मिलीमीटर 1 डेकामीटर है, मतलब 1 डेकामीटर यहाँ तक आएगा। ठीक है, फिर दूसरा डेकामीटर पूरा आगे 20 तक जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वांटिटी 10 गुना बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक, इतने छोटे छोटे थे तो वो 1 सेंटीमीटर, अब ये इतना बड़ा हो गया तो ये क्या हो जाएगा? 1 डेकामीटर। अब ऐसे ही 10 डेकामीटर जब आपस में आप इक्वल हो जाएंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो 1 मीटर के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही फिर डेकामीटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हेक्टोमीटर, और 1 हेक्टोमीटर जब 10 टाइम्स होता है तो वो 1 किलोमीटर हो जाता है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि 10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर। ये बस हमारी फर्स्ट टाइम हेल्प के लिए, क्योंकि पहली बार हम ये टेबल सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखेंगे। इसके बाद है 10 डेकामीटर। अगर 10 डेकामीटर इकट्ठे हो जाएंगे तो 1 हेक्टोमीटर बन जाएगा। ऐसे ही फिर अगर 10 हेक्टोमीटर आपस में इकट्ठे हो गए तो वो 1 किलोमीटर के बराबर बन जाएगा, जिसमें कि हम एक शहर से दूसरे शहर की दूरी को मेज़र करते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर लिखा है ना, ये इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि 10 मिलीमीटर, ठीक है, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ऐसे। ठीक है, अब अगर हमने 1 सेंटीमीटर से, अभी हम 10 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर में गए ना, अगर हमने सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आना है तो ध्यान देंगे कि कभी भी अगर हम ऊपर वाली यूनिट से किसी नीचे वाली यूनिट में आते हैं, ठीक है, जैसे ऊपर वाली है सेंटीमीटर, उसके नीचे है मिलीमीटर, यानी कि छोटी, बड़ी यूनिट से जब भी हम छोटी यूनिट की तरफ आते हैं तो छोटी वाली यूनिट में हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये हमसे पूछा अगर किसी ने, तो कैसे इसका आंसर करेंगे? हमें आना है 1 मीटर, मीटर से हमें यहाँ तक पहुँचना है, सेंटीमीटर तक पहुँचना है। ठीक है, अब जैसे हमने सीखा है एक बार वैसे जाते हैं, फिर रिवर्स में आएंगे, मतलब हमें नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों तरीके से समझ आना चाहिए, तब हमें अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे मीटर, सबसे पहले सेंटीमीटर से मीटर तक जाते हैं। तो सेंटीमीटर से हमने मान लिया जाए एक पूरी एक सीढ़ी है और उसमें हमने 2 स्टेप ऊपर बढ़ने हैं। ठीक है, और एक स्टेप बढ़ने के लिए हमने मल्टीप्लाई 10 इतना करना पड़ेगा, और दूसरा स्टेप बढ़ने के लिए फिर से मल्टीप्लाई 10 करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर से अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर है अभी, तो पहले हमने उसको एक बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसीमीटर में पहुंच जाएंगे, फिर और एक बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मीटर में पहुंच गए, और वो 1 मीटर के बराबर आ गया। ठीक है, तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 10 इंटू 10 100 होता है, 10 10 जा 100, और 100 इंटू 1 100 ही होगा। तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, ये तो हमने अभी जैसे सीखा, ऊपर चढ़ना बहुत ईजी था, वैसे कर लिया।
अब इससे आसान तरीका सीखते हैं, जो कि है कि जब भी हमें किसी बड़ी यूनिट से किसी नीचे वाली, उसके नीचे की किसी भी यूनिट में आना होता है, तो हम क्या करेंगे, या इसको समझते हैं। अगर हमने मीटर से सेंटीमीटर में आना है, तो जितने भी स्टेप नीचे आ रहे हैं हम 1 2 स्टेप आ रहे हैं ना, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 2 स्टेप आ रहे हैं, तो 1 के आगे 2 0, ठीक है। और जहाँ पर हम पहुँच गए फाइनली, उसको आगे लिख देंगे सेंटीमीटर। ये ज़्यादा आसान है ये वाला, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने 1 डेकामीटर से 1 डेकामीटर से हमसे पूछ रहा है मिलीमीटर में आओ, कितने मिलीमीटर होंगे 1 डेकामीटर में, ठीक है। तो डेकामीटर हमारा ये है, हमने पहुंचना है यहाँ तक, तो स्टेप काउंट करते हैं। 1 अभी हम डेकामीटर में हैं, ठीक है, तो ये 1 नहीं होगा, ये 0 है। जहाँ पर भी हम होते हैं वो 0 पर हम होते हैं। जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टेप 1 बनता है। अभी डेकामीटर में है तो यहाँ पर 0 है, तो पहला स्टेप हमारा होगा मीटर में, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 के आगे 1 2 3 4 इतने 0 लगा दिए, मिलीमीटर बन गया। बहुत ही आसान, ठीक है। हमसे बहुत सबसे ज़्यादा पूछा जाता है किलोमीटर और मीटर में कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, ये निकालो। तो अभी पहले हम किलोमीटर में है, यहाँ से आना है हमें इस जगह पर, ठीक है। तो स्टेप काउंट करते हैं। किलोमीटर से पहला स्टेप हमारा हेक्टोमीटर पर होगा, 1 2 3, तो 1 के आगे 1 2 3, ठीक है। और ये थोड़ा इससे हम थोड़ा सा परिचित होंगे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, ठीक है। जब मीटर में जब 1000 मीटर एक होते हैं, तब जा कर के वो 1 किलोमीटर के बराबर बनता है। तो मीटर से किलोमीटर में पूछे, चाहे किलोमीटर से मीटर में पूछे, हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए कि ये होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब इतना तो समझ आ गया कि ऊपर वाले यूनिट से कभी भी नीचे वाले यूनिट में आना होता है तो बहुत ज़्यादा आसान होता है। जैसे हेक्टोमीटर से अगर डेसीमीटर में आना है तो हम स्टेप काउंट करेंगे। 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1 2 3, डेसी तक आना था ना, तो 1 के आगे 3 0 लगाएंगे तो 1000 हो जाएगा। 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर, ठीक है। इतना आसान है। और अगर हमने उल्टा जाना है कि डेसीमीटर से हेक्टोमीटर तक पहुँचो, तो मल्टीप्लाई हमेशा जो छोटी वाली यूनिट है उसी में होता है, ठीक है। अपना ये आंसर हम कंफ्यूज नहीं होंगे। चाहे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, चाहे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मल्टीप्लाई हमेशा जो छोटी यूनिट होती है, अगर इन दोनों में कंपेयर करेंगे, तो चाहे हम सेंटीमीटर से डेसीमीटर में जा रहे हैं, तो 10 हम उसको लिखेंगे 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, ठीक है। जब 10 सेंटीमीटर एक होंगे तब 1 डेसीमीटर बनेगा। चाहे हम डेसीमीटर से सेंटीमीटर में आ रहे हैं तो भी हम लिखेंगे 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। बात दोनों में एक ही है, मल्टीप्लाई जो छोटा वाली यूनिट थी सेंटीमीटर, उसी के साथ 10 का मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो ये तो समझ आ जाएगा ना कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जब भी हम जा रहे हैं तो जो छोटी यूनिट है उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से, 100 से, 1000 से। जितने स्टेप हम नीचे आएंगे उतने ही 1 के आगे हम 0 लगा देंगे, ठीक है। और नीचे से ऊपर हमारे समझने के लिए है कि हम मल्टीप्लाई 10 क्यों कर रहे हैं, स्केल की हेल्प से हमने समझा। आसान होता है ऊपर से नीचे आना। बड़ी यूनिट से कभी भी हम किसी भी छोटी यूनिट में आ रहे हैं तो जितने स्टेप नीचे आ रहे हैं हम उतने ही 1 के आगे उतने ही 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 1 के आगे उतने 0 लगाने से हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये तो थी 1 की बात। अगर हमसे पूछे कि 10 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर, ठीक है, 10 के लिए निकालना है हमने, तो कभी भी 1 के अलावा किसी के लिए भी निकालना हो, पहले हम 1 के लिए ही निकालेंगे। 1 के लिए निकालेंगे, फिर जितना भी यहाँ पर दिया होगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे
हमसे पूछा है 10 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर, तो हम सीधे 10 के लिए नहीं निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू अभी अभी हमने देखा था कि 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू। अब अगर 10 के लिए निकालना है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, 1 इंटू 10 किलोमीटर इज इक्वल टू, इसको भी दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 1000 मीटर। ठीक है, तो ये 10 किलोमीटर, क्योंकि 10 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 1 जा 10 आ जाएगा, और यहाँ हम जानते हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 में एक ज़ीरो और करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, वो इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमसे पूछा जाए 25 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ लें, अगर क्वेश्चन ना भी पूछें, किसी किसी क्वेश्चन में हमें ये दे दिया जाए कि 25 हेक्टोमीटर, और हमें सॉल्व करने के लिए इस 25 हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़े, ठीक है, तो ये हमारा अपने आप ही एक क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले 25 हेक्टोमीटर बराबर सेंटीमीटर निकालना है ना, तो हम 25 में पहले नहीं जाएंगे, पहले हम 1 हेक्टोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है वो चेक करेंगे। ठीक है, तो हेक्टोमीटर से हमें आना है किस में, सेंटीमीटर में। हेक्टोमीटर से 1 2 3 4 सेंटीमीटर में आना था ना, 4 स्टेप नीचे आए हैं, तो 1 के आगे 4 0 लगा देंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर होता है। अब हम निकालेंगे 25 के लिए, तो 25 सिंस 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर, देयरफॉर या सो 25 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू, इस यहाँ पर जो भी है उसको 25 से मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, तो 1 से 25 मल्टीप्लाई होगा तो 25 हेक्टोमीटर ही आएगा। यहाँ हम 25 मल्टीप्लाई 10,000 कर देंगे, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 25 आगे से 4 0 लग जाएंगे सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 2,50,000। अब देखिए, जब सेंटीमीटर हम जानते हैं ना छोटा सा इतना होता है 10 मिलीमीटर के बराबर, तो जब इतने ही आपस में जुड़ते जुड़ते, ये बहुत सारे जब आपस में जुड़ेंगे ना, और जब इनकी जो नंबरिंग है वो 2,50,000 के बराबर हो जाएगी ऐसे आगे को बढ़ते बढ़ते, तो तब ये पूरी जो है वो 25 हेक्टोमीटर के बराबर होगा। ठीक है, 25 हेक्टोमीटर, ये तो 25 तो छोटा सा ही नंबर होता है ना, लेकिन अगर सेंटीमीटर में हम उसको देखें तो वो इतना ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे समझना है इसको, तो ऊपर से नीचे करना आ जाएगा इससे। अब सीखते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर। ठीक है, छोटे से बड़े में आना, तो पहले वही टेबल बनाते हैं, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ये हमारी टेबल है। अब हमें क्या करना है, नीचे से किसी ऊपर, मतलब 1 मीटर बराबर, अभी तक हम सीख रहे थे कि 10 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, तो अब हम सीखेंगे 1 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। समझ, पहले तो क्वेश्चन समझ आना चाहिए। अभी तक भी हम नीचे से ऊपर से ही हमने पहले भी शुरुआत की थी, लेकिन पहले हमने ये देखा था कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। अब हमें देखना है कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, तो इसी में छिपा हुआ है। ठीक है, इसी में हम देखेंगे। पहले हम यही करेंगे कि हम देखेंगे कि जैसे किसी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट जो हमने सीख लिया है ना, अगर हमसे पूछे कोई कि 2 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर,
अगर ये पूछेंगे ना तो सबसे पहले, हाँ ये तो हमें आता है कि पहले 1 मीटर का निकालेंगे कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, मीटर से सेंटीमीटर में आना है तो 1 2 स्टेप नीचे आ रहे हैं ना, तो ये 2 स्टेप 1 के आगे 2 0 लग जाएंगे और सेंटीमीटर, ये ठीक हो गया। अब अगर हमसे पूछे कोई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर, ये अब ये सीखना है, ठीक है। तो इसका आंसर इसी में छिपा हुआ है, ठीक है, कि हमें क्या करना है, दोनों तरफ हम 100 से डिवाइड दे देंगे, दोनों तरफ, क्योंकि इस क्वांटिटी को हमने 1 सेंटीमीटर बनाना है। ये 1 सेंटीमीटर आ जाएगा ना, सेंटीमीटर और मीटर के बीच में रिलेशन है, और यहाँ पर हमने क्या लाना है, 1 सेंटीमीटर। तो दोनों तरफ हम इसको 100 से अगर डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 1/100 मीटर इज इक्वल टू 100/100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा ये, 1/100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी को हम रिवर्स भी कर सकते हैं ना, ये जो हमने इज इक्वल टू के लेफ़्ट हैंड साइड में लिखा है, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, और जो राइट हैंड साइड में लिखा है उसको लेफ़्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहीं पर कर लेते हैं इसको छोटा सा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, ठीक है, ये आ जाएगा ना। तो आ गया हमारा रिलेशन कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। अब जितनी भी बार हम करेंगे तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा ना, अगर हमने किसी बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट करना है कि हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो इतना ज़्यादा लंबा करना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो उसके लिए अब हमें क्या सीखना है, देखिए ये सीखना है, इससे ध्यान रखना कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर है। तो अब यहाँ पर आते हैं, ये है सेंटीमीटर, इससे हमने कहाँ जाना था, 2 स्टेप ऊपर, ठीक है, मतलब 1 बराबर 1 सेंटीमीटर निकालना है। ध्यान रखिएगा, ऊपर हम पहले भी गए, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने किया था उसमें भी हम ऊपर गए थे, लेकिन उसमें हमने इसको मल्टीप्लाई किया था, यानी कि जब हम सेंटीमीटर में इंटू 10 करेंगे, यानी कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर 1 मीटर हमने निकाला था। अब हम ऊपर से अब हम 1 सेंटीमीटर बराबर निकालेंगे, 100 बराबर नहीं निकालेंगे, 1 बराबर निकालेंगे। तो सेंटीमीटर से अगर हमने 2 स्टेप ऊपर जाने हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर अगर हमने मीटर में जाना है ना, ऊपर 2 स्टेप ऊपर, तो हमने 1/100 लिखना है, ठीक है, 1/100 लिखना है। ऐसे ही अगर हमने मीटर से किलोमीटर में जाना है, मीटर से यहाँ किलोमीटर जाना है, तो अभी तक हमने क्या किया था, मीटर के आगे 10 × 10 × 10, यानी कि हमने किया था 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर हो जाता है, ऐसा हमने सीखा था। अब हम 1000 मीटर नहीं, अब हम 1 मीटर सीख रहे हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर। तो इसको हम मीटर से ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 स्टेप ऊपर जा रहे हैं ना, तो 3 स्टेप ऊपर जाने के लिए 1/1 2 3 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। तो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स, 1/1000 किलोमीटर्स, ठीक है, ये हो जाता है। ऊपर से नीचे आने के लिए मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर जाने के लिए डिवाइड किससे, 1 के आगे हम उतने ही ज़ीरो लगा देंगे जितने स्टेप ऊपर जा रहे हैं, मल्टीप्लाई किससे, 1 के आगे उतने ज़ीरो लगा देंगे जितने स्टेप हम नीचे आ रहे हैं, ठीक है। अब एक बार एक मिक्स क्वेश्चन बनाते हैं, उससे बिल्कुल समझ आ जाएगा। अगर हमने निकालना हो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हेक्टोमीटर, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमने फिल करना है, ठीक है, कि कितने हेक्टोमीटर होंगे। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम अपनी टेबल लिख लेंगे। कभी भी ये क्वेश्चन आए तो टेबल लिखना ज़रूरी है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर,
मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। बस थोड़ा सा ये डेसी और डेका को लिखना पड़ता है क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं। बाकी सबका हम बस केवल 1 लेटर लिख के हो जाएगा, ठीक है। मिली से हेक्टो में आना है, मिली से हेक्टो में यहाँ आना है, तो नीचे से ऊपर जाना है ना, नीचे से ऊपर जाना है। अगर हमने जहाँ से शुरुआत की थी इस टॉपिक को पढ़ने की, वहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमने ये पढ़ा था कि मिलीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर। लेकिन अभी हम ये नहीं पढ़ रहे हैं, हमने सीधा सीधा 1 मिलीमीटर बराबर निकालना है, ना कि ये अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 1 2 3 4 5 यानी कि 10,000 मिलीमीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर के बराबर होता है। लेकिन अभी हमें 10,000 मिलीमीटर बराबर नहीं निकालना, 1 मिलीमीटर बराबर निकालना है ये, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब 1 का सीधे डायरेक्ट एक ही स्टेप में 1 का कैसे निकालते हैं, मिलीमीटर से हेक्टोमीटर में जाना है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे से छोटी यूनिट से किसी बड़ी यूनिट में हम जा रहे हैं। और कितने स्टेप ऊपर जाना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इतना हेक्टोमीटर। समझ आ गया। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 100,000 बोलें या फिर 1 लाख बोलें, 1 अपॉन 1 लाख हेक्टोमीटर, ठीक है। अब 1 मिलीमीटर बराबर आ गया। अब हमें कितना भी पूछा हो, जैसे किसी ने अगर 2 मिलीमीटर पूछ दिया तो इस क्वांटिटी को, इन दोनों क्वांटिटी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमसे 10 मिलीमीटर बराबर पूछ दिया तो यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उतना समझ में आ जाएगा। अब ये एक फाउंडेशन बनाने के लिए ये इनफ है। ये हमने नीचे से ऊपर आना था। अब अगर हमसे पूछेगा कि 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर्स, ठीक है, कितने मिलीमीटर्स होते हैं एक हेक्टोमीटर में। तो अब हमें हेक्टोमीटर में, अभी हम हैं यहाँ पर, पहले यहाँ पर थे, ऊपर आना था, अब ऊपर हैं, हमने नीचे आना है, ठीक है। तो 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू, बस ध्यान देना है हमें पहले कहाँ थे और अब आना कहाँ है, ठीक है। पहले ऊपर थे, आना नीचे है, तो मल्टीप्लाई होगा। पहले नीचे थे, आना ऊपर है, तो डिवाइड बोले, चाहे 1 अपॉन से समझिएगा, 1 अपॉन से इजी रहेगा, ठीक है, 1 अपॉन। तो 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू कितने स्टेप नीचे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 के आगे 1 2 3 4 5 मिलीमीटर, ये हो जाएगा, ठीक है। नीचे आना है तो जहाँ जहाँ पर आ रहे हैं उसको 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू जितना नीचे आ रहे हैं उस यूनिट के आगे उतने ही हम 100 10 100,000 10,000 ऐसे लगा देंगे। नीचे से ऊपर आना है तो वही चीज़ करनी है लेकिन 1 अपॉन में करना है, ठीक है, समझ आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगर हमसे पूछा जाए 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी हेक्टोमीटर्स, ठीक है, कितने हेक्टोमीटर्स होंगे, तो हम क्या करेंगे, मीटर में है ना, और कहाँ जाना है, हेक्टोमीटर में। तो यहाँ पर हम हैं और हमें ऊपर चढ़ना है यहाँ पर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू, ऊपर चढ़ने के लिए 1 अपॉन में किया जाता है, तो 1 अपॉन 1 2 100 हेक्टोमीटर, ठीक है। और अगर हमसे पूछा जाए, ये भी एक आंसर हो गया, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, अगर ये पूछ लिया जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले 1 हेक्टोमीटर करेंगे, हेक्टोमीटर से हमें कहाँ आना है, सेंटीमीटर में, यानी कि हमें नीचे आना है ये, तो नीचे आने के लिए मल्टीप्लाई होगा, इसको करेंगे और कितने से करेंगे, 1 2 3 4 4 1 2 3 4, ठीक है, 10,000 सेंटीमीटर। बहुत इजी है। तो स्टार्टिंग में हमने स्टार्टिंग से देखा था कि ये 10 100 को मल्टीप्लाई करने की शुरुआत कहाँ से हो रही है, लेकिन एट लास्ट हमने बहुत ज़्यादा इजी एक तरीका निकाल लिया है कि जहाँ पर हम पहले हैं
वहाँ से अगर हमने ऊपर को जाना है तो ऊपर को जाने के लिए हम उतना ही 1/, लगा देंगे। जैसे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 2 स्टेप ऊपर जाना था तो 1/100 हो गया। मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, 2 स्टेप ऊपर जाना है तो 10 इंटू 10, 3 स्टेप ऊपर जाना है तो 1/10 इंटू 10 इंटू 10, जो कि लास्ट में फिर 1000 ही आएगा। तो जितना स्टेप ऊपर जाना है 1/, में होता है, और जितना स्टेप हमें नीचे आना है वो तो बहुत ज़्यादा इजी होता है कि हमने उतने ही 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, जितने स्टेप नीचे आ रहे हैं उतने बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से। ठीक है, तो ये है इसका पूरा। अब एक छोटी सी चीज़, अभी हमने ये जो जितनी भी यूनिट ली है मीटर में ली, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, तो यही सारी चीज़ें लीटर और ग्राम, इनके लिए भी सेम वही चीज़ होती है। बस जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो मीटर होता है उसमें हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, लीटर में हम किसी लिक्विड क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, और कोई जिसमें थोड़ा वेट होता है यानी कि जो सॉलिड चीज़ें होती हैं उसको हम ग्राम में मेज़र करते हैं। तो अगर हमने कुछ ग्राम में मेज़र करना है तो यही सारी यूनिट रहेंगी, बस मिलीग्राम, डेसीग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। ऐसे ही अगर लीटर में मेज़र करना है तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। और बिल्कुल यही तरीका रहेगा जैसे लीटर में भी वही रहेगा कि हेक्टोलीटर से अगर हमें मिलीलीटर में आना है तो 1 हेक्टोलीटर इज इक्वल टू कितना, 1 2 3 4 5, 1 के आगे 50 लगा देंगे, उतने मिलीमीटर हो जाए, मिलीलीटर हो जाएगा। मिलीलीटर से अगर हमें डेसीलीटर में आना है तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/, कितने स्टेप ऊपर जा रहे हैं ऊपर, तो 100 डेसीलीटर हो जाएगा। तो सेम ग्राम और लीटर में भी सेम यही चीज़ होती है, बस मीटर की जगह पर लीटर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्ज़न हम अच्छे से सीख लेंगे। ये बहुत ज़्यादा काम आता है जब हमने कोई भी क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में कैसे काम आता है कि कहीं कहीं हमें डिस्टेंस देंगे कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल निकालो, और इतनी डिस्टेंस हमें सेंटीमीटर में दे दी और इतनी डिस्टेंस हमें मीटर में दे दी। अब ये रूल होता है मैथमेटिक्स का कि एक क्वेश्चन को हम किसी एक ही यूनिट में सॉल्व कर सकते हैं, या तो पूरा का पूरा सेंटीमीटर में ही हो या फिर पूरा मीटर में ही हो। अगर हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, आपने यहाँ से स्टार्ट की अपनी जर्नी और यहाँ पर आकर आपने फर्स्ट जो है अपना यहाँ पर आकर रुके हैं, तो इतनी पूरी डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए आपने अगर माना एक जगह बीच में और पड़ाव, 2 पड़ाव में ये पार किया है, तो इन दोनों को प्लस करके ही हमारा टोटल डिस्टेंस आएगा जो हमने ट्रैवल किया है। तो अगर वो पहला सेंटीमीटर में बता दे, दूसरा मीटर में बता दे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इन दोनों को मेज़र कर पाएँ, मतलब ऐड कर पाएँ आपस में कि टोटल कितना था फाइनल ट्रैवल। तो ये हमें या तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करके दोनों को सेंटीमीटर में बनाना होगा, या फिर इसको मीटर में चेंज कर दें ताकि दोनों यूनिट मीटर में हो जाए, तो ही हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे अलग अलग यूनिट में ऐड नहीं कर सकते। तो मतलब उसने हमें एक क्वेश्चन के अंदर फिर से इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन और दे दिया है कि पहले हम या तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें या फिर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें, फिर दोनों यूनिट जब हमारी सेम हो जाए तब हम उनको ऐड करके अपना फाइनल आंसर निकालें। तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की या फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की, तो ये चीज़ हमें आनी चाहिए। तो आगे अब थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए पहला क्या है, पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वॉज 2,35,471। कैसे काउंट किया, इन तीनों को, एक ये वंस की फैमिली हो गई, 1000 की फैमिली होगी, फिर लाख की फैमिली हो गई। ठीक है, तो 2,35,471 पॉपुलेशन थी सुंदरनगर की, कौन से ईयर में, 1991। ठीक है, तो ये हो गया 1991 से हमने शुरू किया, इतने में हमारी इतनी पॉपुलेशन थी। इन द ईयर 2001 फिर 2001 आया। ठीक है, तो 2001 में इट वॉज फाउंड टू बी इंक्रीज्ड बाय दिस, मतलब इतनी बड़ी हुई हमें मिली। ठीक है, पहले की पॉपुलेशन से
इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई पॉपुलेशन मिली। तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001? तो 2001 में कितनी होगी? पुराना आपके पास 10 रुपये थे, ठीक है, और अगले ही दिन आपके पास 15 रुपये हो गए, ठीक है। अब तो फाइनल आपके पास कितने रुपये हो गए? क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे ना, 25 हो जाएगा। सिमिलरली जो पॉपुलेशन हमारी 1991 में थी वो इतनी थी, और 2001 में यानी कि 10 साल के बाद इतनी इंक्रीज़ हो गई, तो टोटल कितनी होगी? इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बस ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनको वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। इसमें जो भी हम करेंगे उससे पहले थोड़ा सा रिटर्न में उसको समझाना भी ज़रूरी होता है। जैसे इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा कि पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001 में जो पॉपुलेशन है सिटी की इज इक्वल टू, मतलब वो किसके बराबर है? इतना प्लस इतना। पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 1991, यानी कि 1991 में सिटी की जो भी पॉपुलेशन थी उसमें जब हम ऐड करेंगे इंक्रीज्ड पॉपुलेशन को, ठीक है, जो भी बढ़ गई है उस पॉपुलेशन को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करके हमें क्या आंसर मिलेगा? पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001। तो ये लिखना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर अब हमने इन दोनों को क्या कर देना है? ऐड कर देना। तो ऐड करना सिंपल है, ये हमारी फाइनल 2001 की पॉपुलेशन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। इन वन स्टेट, किसी एक राज्य में, द नंबर ऑफ बाईसाइकिल सोल्ड इन ईयर 2002 टू 2003, ठीक है, 2002 से 2003 में जो भी साइकिल्स बिकी हैं वो कितनी है? 7,43,000, ठीक है, 7,43,000 बाईसाइकिल्स टोटल सोल्ड हुई हैं। और उसी के अगले साल यानी कि 2003 से 2004 इस साल में नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स सोल्ड वॉज 8 लाख। पहले साल में इतनी बिकी, उसी के नेक्स्ट ईयर 8 लाख, ठीक है, सोल्ड हुई। तो इन विच ईयर वर मोर बाईसाइकिल सोल्ड? अब ये तो साफ साफ दिख ही रहा है कि 7,43,000 43,000 से 8 लाख ज़्यादा है, यानी कि ईयर 2003 टू 2004 में नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स सोल्ड ज़्यादा हैं। अब पूछ रहा है कि हाउ मैनी मोर, कितने से ज़्यादा है, ठीक है। आपके पास आज 10 रुपये हैं और नेक्स्ट डे में आपके पास 20 रुपये हैं, तो आपके पास जो नेक्स्ट डे वो कितने रुपये ज़्यादा हैं वो निकालने के लिए क्या करेंगे? 20 से 10 को माइनस करेंगे ना। आपके पास 50 रुपये थे आज, नेक्स्ट डे आपके पास हो गए 75 रुपये, तो नेक्स्ट डे कितने रुपये ज़्यादा हैं? कितने रुपये ज़्यादा हैं ये निकालने के लिए इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा ना, तो ही पता चलेगा कि नेक्स्ट डे आपके पास कितने रुपये ज़्यादा हैं। तो ऐसे ही ये कितने से ज़्यादा है वो निकालने के लिए 8 लाख से हम ये 7,43,000 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टाउन न्यूज़पेपर इज़ पब्लिश्ड एवरी डे। एक शहर का जो न्यूज़पेपर है वो हर दिन क्या होता है? पब्लिश किया जाता है। जैसे न्यूज़पेपर सभी घरों में आते हैं डेली, तो 1 कॉपी हैज़ 12 पेजेस। जैसे न्यूज़पेपर होंगे ना, ये काफ़ी सारे न्यूज़पेपर होंगे, है ना, हर घर में जैसे एक एक न्यूज़पेपर जाता है। अब आपने देखा होगा कि एक न्यूज़पेपर में सिर्फ एक पेज तो नहीं होता है ना, ज़्यादा पेजेस होते हैं। तो हर एक पेज में, हर एक न्यूज़पेपर में 12 पेजेस है, ठीक है। इसमें भी 12, इसमें भी होंगे 12, इसमें भी होंगे 12, मतलब जितने भी वो न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं ना, हर एक न्यूज़पेपर में 12 पेजेस है सब में, ठीक है। और एवरी डे 11,980 कॉपीज़ आर प्रिंटेड। ये जो न्यूज़पेपर है ना, ये बनाए हुए हैं यहाँ पर, ये कितने हैं टोटल? 11,980, इतने हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स जो कि पर डे पब्लिश होते हैं, ठीक है। तो अगर हमसे अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे, तो हर दिन कितने पेजेस में पूछ लिया है उसने, ठीक है, कितने पेजेस प्रिंट होते हैं। तो अगर टोटल इतने न्यूज़पेपर हैं जो कि पब्लिश होते हैं एक दिन में, टोटल इतने न्यूज़पेपर हैं, और इन न्यूज़पेपर्स में जो हर एक न्यूज़पेपर होगा ना उसके अंदर 12 पेजेस होंगे, तो टोटल इतने न्यूज़पेपर्स में कितने पेजेस होंगे? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एक तरीका और है समझने का,
अगर हमें 1 में दिया होता है और ज़्यादा में निकालना होता है ना, तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब समझते हैं क्या है। अगर हमें किसी एक में दिया है, जैसे यहाँ पर दिया था कि एक न्यूज़पेपर में 12 पेजेस हैं, ठीक है, एक में 12 पेजेस हैं, एक का बता दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि 11,980 में बताओ, यानी कि ज़्यादा का निकालना है। एक का दे दिया है 12 है, ज़्यादा का हमने निकालना है, तो हम इन दो क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ज़्यादा का निकल जाता है, ठीक है, ये रूल है। एक का दिया है, ज़्यादा का निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। ज़्यादा का दे दिया है और एक का हमें निकालना है, तो इसके लिए डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये अगर 50 भी समझ आ गया ना, 50-50, तो भी इनफ है। क्वेश्चन करते समय अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि टोटल 11,980 न्यूज़पेपर हैं जो एक दिन में पब्लिश होते हैं, और हर एक न्यूज़पेपर में 12 पेजेस हैं, तो टोटल कितने नंबर ऑफ़ पेजेस पब्लिश होते हैं, प्रिंट होते हैं एक दिन में, वो बताने के लिए हमने इस 12 को 11,980 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखेंगे, जैसे ईच कॉपी हैज़ 12 पेजेस। हर एक जो कॉपी है उसके पास कितने पेजेस हैं, 12 पेजेस। हैंस 11,980 copies will have 12 मल्टीप्लाई 11,980 पेजेस। कितने होंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने हमारे पास टोटल पेजेस हो जाएंगे। तो अब इन दोनों को हम ये मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर आया, ठीक है। तो एवरीडे इतने पेज हमारे प्रिंट होते हैं, 1,43,760। अब इसमें और अच्छे से समझ में आएगा, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इज़ 75,000। मतलब हमने क्या करना है, नोटबुक बनानी है, नोटबुक्स बनानी है, कॉपी आपकी, उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर की बड़ी बड़ी शीट्स होती है ना, जो जिनको फाड़ के फिर हम छोटे छोटे पेजेस बनाते हैं, ठीक है। पहले तो बहुत बड़े बड़े पेजेस होते हैं ना, बड़े बड़े से पेजेस होते हैं, फिर इनको आपस में अलग अलग किया जाता है, तो फिर छोटे छोटे पेजेस बनते हैं इसके। तो ये जो बड़े बड़े शीट्स है ना, जिससे हमने पेजेस बनाने हैं बाद में, वो हमारे पास 75,000 है, ठीक है। जैसे समझते हैं, ये है, ये मान लिया ये है हमारे पास, ये शीट्स है, बड़ी बड़ी शीट्स है, ठीक है, इतनी बड़ी है, तो ये हमारे पास 75,000 है। ऐसे काउंट करके ये पूरी की पूरी कितनी है हमारे पास टोटल, ये खाली एग्जाम्पल के लिए बस समझने के लिए कि ऐसी बड़ी शीट है और ऐसी हमारे पास 75,000 है, ठीक है। आगे है, ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ ए नोटबुक। एक नोटबुक के 8 पेजेस बना सकती है ये एक शीट। ये है, जैसे ये एक बड़ी शीट है, प्लेन शीट है ये। अब इसको जब हम आपस में ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है, ये 2 पेजेस बन गए, ठीक है, फिर और इन दोनों पेजेस को और फोल्ड करेंगे तो ये 4 शीट बन गई, है ना, 4। फिर और इनको आपस में डबल करेंगे तो ये छोटे छोटे, देखो एक बड़ी शीट थी, इनको आपस में हम फाड़ के इनको छोटे छोटे बना देंगे तो ये 8 बन गए, ठीक है। तो मतलब क्या करना है, एक बड़ी शीट है, और बड़ी शीट जो है वो टोटल नंबर ऑफ जो शीट्स हैं वो 75,000 हैं, और हर एक शीट से ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ ए नोटबुक। कितने पेजेस बन पा रहे हैं, 8 पेजेस बन जा रहे हैं। अब हमारे पास तो टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस अगर हमसे पूछे तो कितने आएंगे टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस, एक शीट 8 पेजेस बना रही है, तो टोटल 75,000 जो हमने अभी अभी सीखा था ना, कि एक जो शीट है बड़ी वो 8 पेजेस बना रही है, एक का हमें दिया है, तो टोटल 75,000 का हमने निकालना है, मतलब ज़्यादा का निकालना है। 75,000 शीट्स जो हैं वो कितने पेजेस बनाएंगी, उसके लिए हमें आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है इन दोनों को, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर किया है। ईच शीट मेक्स 8 पेजेस, हर एक शीट एक पेज बना रही है, 8 पेजेस बना रही है, तो हैंस 75,000 शीट्स मेक्स
मेक 8 इंटू 75,000 पेजेस। तो हर जो 75,000 शीट्स है वो कितने पेजेस बना देगी? हर एक पेज को फाड़ेंगे, छोटा करेंगे तो हर एक पेज से क्या जो है 8 पेजेस निकल जाएंगे हर एक बड़ी शीट से। तो टोटल हमारे पास 75,000 शीट्स है, तो उससे टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस जो हमें निकल जाएंगे उसके लिए हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। हमारा आंसर है 6 लाख। ठीक है, तो 6 लाख अब हमारे पास पेजेस आ गए। अब शीट्स गई, शीट को फाड़ के हमने पेज बना दिए। ठीक है, तो टोटल हमारे पास पेजेस कितने आ गए? 6 लाख पेजेस आ गए। अब हमें इन पेजेस की नोटबुक बनानी है। ठीक है, कॉपी बनानी है। कॉपी अलग अलग साइज़ की होती है ना, कोई 50 पेजेस की होती है, 100 पेजेस की होती है, 200 पेजेस की होती है। तो यहाँ पर हमने 200 पेजेस की ही नोटबुक्स बनानी है। ठीक है, ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस। हर एक नोटबुक 200 पेजेस। पहले नंबर ऑफ़ शीट्स थी, इनको फाड़ा, किस में कन्वर्ट किया? पेजेस में। अब इन पेजेस से दोबारा से एक नोटबुक बना रहे हैं ऐसी, और ये नोटबुक जो है ना, हर एक नोटबुक में 200 पेजेस होंगे। इसमें भी 200 पेजेस, इसमें भी 200 पेजेस, और एक बनाएंगे। मतलब ये जितनी भी नोटबुक बनेंगी ना उसमें 200 पेजेस होंगे। अब हमें निकालना है कि ये नोटबुक बनेंगी कितनी। नंबर ऑफ़ नोटबुक्स हमने फाइंड करने हैं। तो नंबर कभी भी निकालने होता है ना तो डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये डिवाइड करते हैं और ये समझ भी आ जाएगा हमें। जैसे हम जिस तरीके से हम समझ रहे हैं ना कि टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस 6 लाख है और एक नोटबुक में 200 पेज है, तो टोटल नंबर ऑफ़ नोटबुक कितनी बनेंगी? उसके लिए हमने 6 लाख को डिवाइड करना है 200 से। और कभी भी जब नंबर ऑफ़ आइटम्स निकालने होते हैं ना कि ये नंबर बताओ कितने बनेंगे, ठीक है, हाउ मेनी, तो नंबर निकालने के लिए हमेशा जो बड़ा नंबर होता है उसको छोटे वाले नंबर से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 200 से डिवाइड कर देंगे 6 लाख को। तो यहाँ पर हम ये 200 है, ये 600 है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा ना, 200 3 जा 600 आएगा। तो 200 3 जा 600, 600 में से 600 गया 0, आगे के ये 3 0 बच गए, 1 2 3, ये तो नीचे सब 0 है। इसी 3 को हम ऊपर भी उतार देंगे, डिवाइड करना तो आता ही होगा। तो ये क्या हो गया? 3000। यानी कि ये जो 6 लाख पेजेस हमारे पास हैं ये कहाँ से आए? 75 शीट्स से, नंबर ऑफ़ शीट्स ऑफ पेपर। तो 75,000 शीट्स ऑफ पेपर से जो 6 लाख पेजेस बने, इन 6 लाख पेजेस की 200 पेजेस वाली 3000 कॉपियाँ बन जाएंगी। ठीक है, तो ये टोटल हमारा आंसर क्या आ गया? सीधी सी बात है कि 3000 नोटबुक्स हमारी बन जाएंगी। आंसर है हमारा 3000 नोटबुक्स। ठीक है, तो यहीं पर कंप्लीट होता है ये। आज की वीडियो में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कन्वर्जन। ठीक है, ये सारा भी इम्पॉर्टेंट है कि एक का दिया है और ज़्यादा का निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। और दूसरा की पॉइंट है कि कभी कोई नंबर ऑफ निकालना हो हमें, ठीक है, नंबर बताओ हाउ मेनी, तो उसके लिए हम हमेशा बड़ी जो क्वांटिटी होती है उसको छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट थी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कन्वर्जन। ठीक है, तो अब कन्वर्जन के लिए हमने क्या करना है? इस पेज में हमने ये यहीं पर स्टिक कर लेना है। ठीक है, इसको हम बनाएंगे ताकि ये हमें जिस टाइम भी हम पढ़ें हमें ऐसे लर्न हो। ठीक है, यहीं पर हम इसको स्टिक कर लेंगे ऐसे। शुरुआत होती है मिलीमीटर से, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ठीक है, अभी मीटर में दिया है, ये लीटर में भी हो सकता है, यही ग्राम में भी हो सकता है। तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, मिली लीटर, सेंटीलीटर, डेसी लीटर, लीटर, डेका लीटर, हेक्टोलीटर, किलो लीटर। ठीक है, ये ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सबसे छोटा और ऊपर ऊपर को आएंगे तो बड़ा। हर एक यूनिट अपने ऊपर वाली यूनिट से 10 टाइम्स छोटी है। ठीक है, और ऊपर वाली यूनिट 10 टाइम्स बड़ी है। ठीक है, ऊपर आने पर मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, और जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमने सीखा था कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। लेकिन 1 सेंटीमीटर से नीचे आएंगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये हम यहीं पर स्टिक कर लेंगे ताकि ये लर्न रहे। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे और नेक्स्ट में हम इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 1.2 है उसे सॉल्व करेंगे।